आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने जा रहे हैं। ये ट्रिग्नोमेट्री का पहला पार्ट है। ट्रिग्नोमेट्री क्या है? ट्रिग्नोमेट्री वर्ड कहाँ से आया? अगर इस ट्रिग्नोमेट्री को हम 3 पार्ट में पार्ट कर दें, ट्राइगोनोमेट्री। ट्राई का मतलब होता है 3, गोनो का मतलब होता है एंगल, और मैट्रिक का मतलब होता है मेजर्स। मीन्स 3 एंगल और उसके साइड का मेजर। चलिए स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री का डिफिनेशन से। Trigonometry is the study of relationship between the sides and the angles of a triangle। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री क्या कहता है? ये एक रिलेशनशिप है, में स्टडी करते हैं रिलेशनशिप किसके? ट्रायंगल के साइड्स और उसके एंगल के बीच का। यही है ट्रिग्नोमेट्री का डेफिनेशन। ठीक है, अब उसके आगे एक्चुअली मीन्स एक ट्रायंगल में एंगल और साइड का जो रिलेशन होता है उसको। और ट्रिग्नोमेट्री वर्ड कहां से आया? ये लैटिन वर्ड लिया गया है ट्राइगोनोमेट्री। ट्राई माने 3, गोनो माने एंगल, मैट्रिक माने मेजर्स। तो ये उसका है। अब इसके बाद आते हैं पार्ट्स। ठीक, नेक्स्ट देखिए, पार्ट्स ऑफ ए ट्रायंगल। जैसे हम लोग बोलते हैं कि एक बॉडी का पार्ट होता है, हाथ, पैर, एवरीथिंग। मीन्स वी आर नोइंग दिस, बट हेयर व्हाट इज पार्ट्स ऑफ ए ट्रायंगल? आप देखेंगे तो क्या होता है पार्ट्स। एक ट्रायंगल में 3 पार्ट होते हैं। ठीक है, ये दिख रहा है आपको ट्रायंगल। ठीक है, एज यू सी यहां पे हम लिखे हुए हैं कि फॉर एंगल सी। ट्रिग्नोमेट्री में एंगल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। किस एंगल के लिए हम निकाल रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पार्ट्स ऑफ ए ट्रायंगल। ट्रायंगल के 3 पार्ट है। एक हाइपोटेनस एक पार्ट को बोलते हैं, एक पार्ट को परपेंडिकुलर बोलते हैं, और एक पार्ट को बेस बोलते हैं। अब इसमें हाइपोटेनस क्या है, परपेंडिकुलर क्या है और बेस क्या है, ये डिपेंड करेगा आपके थीटा पे। ठीक है, पहला हाइपोटेनस। हाइपोटेनस हमेशा फिक्स होता है। फिक्स होता है इसका मतलब ये जो साइड है वो हमेशा 90 डिग्री के सामने रहेगा। इसको हाइपोटेनस बोलते हैं। इसको हम कैपिटल एस से डिनोट कर दिए। ठीक है, तो मेरा हाइपोटेनस फिक्स है। फिक्स है मतलब हमेशा 90 के सामने वाला होगा। ठीक है, किसी भी केस में। तो आप यहां पे अगर हाइपोटेनस देखेंगे तो क्या हो रहा है मेरा हाइपोटेनस? बी सी। ठीक है, अब आते हैं परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर इसका मेन पार्ट है। मेन पार्ट कहने का ये मतलब है, इट मीन्स दैट आई एम गोइंग हेयर, इट इज रिटन फॉर एंगल सी। अगर आपको ये एंगल फाइंड करना है, ये वाला एंगल, तो क्या होता है, ये वाला एंगल में क्या होता है कि इसके सामने वाला साइड, ये एंगल के लिए कर रहे हैं तो इस एंगल के सामने वाला साइड होता है परपेंडिकुलर। आप जिस एंगल के लिए निकाल रहे हैं उस एंगल के सामने वाला लेंथ होता है परपेंडिकुलर। इसको हम कैपिटल पी से डिनोट करते हैं। तो इस ट्रायंगल में परपेंडिकुलर क्या हो गया मेरा? ए बी। ठीक है, और एक ट्रायंगल के आप लोगों को पता है कि 3 साइड होता है, तो 2 साइड हो गया। जो बचेगा साइड वो बेस कहलाता है। इसको हम कैपिटल बी से डिनोट कर रहे हैं। इसका नाम क्या हो गया? ए सी। ठीक है, तो ये हो गया ट्रायंगल के पार्ट। और ये किस पे डिपेंड कर रहा है? एंगल पे। हम यहाँ पे एंगल सी लिए, तो एंगल सी के सामने वाला परपेंडिकुलर। अब मैं फिर से एक ट्रायंगल लिया है, लेके दिखा रहा हूं जिसमें एंगल वो चेंज है। अब फिर से एक ट्रायंगल है, सेम है, 90 डिग्री पे आपका। आप देखिए पहले ट्रायंगल और इसमें में दोनों में एंगल सेम है 90 डिग्री। तो 90 डिग्री के सामने वाला एज
आई टोल्ड यू दैट वन इज हाइपोटेनस। ये क्या है? हाइपोटेनस होता है। ठीक है, तो हाइपोटेनस क्या हो गया इसमें? BC। इस केस में यहां पे एंगल किसके लिए ले रहे हैं? बी के लिए। बी का मतलब ये एंगल। अब इसके बाद आता है परपेंडिकुलर। तो हम किसके लिए मेजर करना चाह रहे हैं? एंगल बी के लिए। तो बी के लिए इसके सामने वाला साइड हो जाएगा परपेंडिकुलर, जो कि मैंने कैपिटल P से लिखा है। तो इस केस में परपेंडिकुलर मेरा क्या हो गया? AC। ऊपर में किस में था? AB था। क्यों AB था? क्योंकि एंगल डिफरेंट था। इस जगह पे एंगल डिफरेंट है। अब जो बाकी बचा बेस आपको दिख रहा है कि ये बचा है, यानी कि ये कैपिटल B से डिनोट किए, ये क्या हो गया आपका? AB। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप किस एंगल के लिए निकालने के लिए जा रहे हैं वो ध्यान में हमेशा रखना होता है। ठीक है, हम यहां पे B के लिए निकालने जा रहे थे, तो B के सामने वाला परपेंडिकुलर। अब इसके ऊपर वाला केस में हमने C के लिए निकाला, तो C के सामने वाला साइड क्या हो गया आपका? परपेंडिकुलर। ठीक है, तो आशा करते हैं ये इतना समझ में आया होगा। नेक्स्ट इसके आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए, अब देखिए ट्रायंगल, एक ट्रिग्नोमेट्री ट्रायंगल का दिखता क्या है? एक्चुअली में अगर आप देखा जाए तो ये एक्चुअली में एक रिलेशन दे रहा है एंगल और साइड के बीच का रेशियो का। अब एंगल क्या है? अगर आप एक्सिस ले, ठीक है, तो ये जो एक लाइन दिख रहा है आपको, ये उठा हुआ लाइन, ये कितना डिग्री इससे उठा हुआ है, दैट इज कॉल्ड थीटा। उसको इंक्लाइन बोलते हैं। अगर आप यहां पे ऐसे देखें, ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये लाइन इस लाइन से कितना उठा हुआ है, इसको बोलते हैं थीटा, और एंगल आप बोल सकते हैं। और ये क्या देता है? हमेशा एक फिक्स रेशियो देता है। फिक्स रेशियो का मतलब, जैसे ये अगर थीटा है तो इसके बाद आप बात करेंगे तो ये का और ये बाई इसका रिलेशन हमेशा फिक्स होगा। माने आप जो बोल दे, जैसे ये अगर ये लेंथ बाय ये लेंथ करेंगे तो ठीक सेम आएगा। अगर इसको आप एक यहां से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं, ये अगर C1 पॉइंट होता है, ये अगर B1 पॉइंट होता है, तो ये ट्रायंगल का भी रेशियो सेम देगा। अगर आप ये ट्रायंगल ले C2 B2, ये भी साइड का लेंथ का रेशियो सेम देगा, कोई डिफरेंस नहीं है। क्या है? ये जो इंक्लाइंड है ये फिक्स है। अगर ये इंक्लाइनेशन चेंज होता है तो ये वैल्यू भी चेंज होता है। ठीक है, अब इसी पे आधारित सम ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है। 6 ही है, क्यों है? आगे ये पढ़ेंगे हम लोग। ये 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो आप देख रहे हैं। तो 6 ही क्यों है? 6 इसलिए है कि एक बार ये साइड और ये साइड का रिलेशन थीटा के साथ, फिर ये साइड और ये साइड का रिलेशन थीटा के साथ, फिर ये और ये 3, फिर उसके बाद उसका रेसिप्रोकल मीन्स इसके साथ रिलेशन का। तो इसलिए ये टोटल 6 ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं। ठीक है, अब इसमें नाम जस्ट वो पड़ गया है, वो नाम दिया गया है साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, जो भी नाम है। अब साइन थीटा होता क्या है? ठीक है, साइन थीटा अगर आप देखें तो ये आपका थीटा है। एक ट्रायंगल मैंने यहां लिया हुआ है, ये एक थीटा लिए, तो आपको पता है ये थीटा है, ये 90 डिग्री दिख रहा है, तो ये 90 है, तो इसके सामने वाला हमेशा क्या होता है? हाइपोटेनस होता है। ठीक है, और परपेंडिकुलर कौन होगा? थीटा के सामने वाला। तो ये साइड आपका परपेंडिकुलर हो गया, तो जो बचा वो क्या हो गया आपका? बेस हो गया। ठीक है, तो साइन थीटा क्या होता है? साइन थीटा बोलता है कि ये परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रिलेशन है। तो आप लिख सकते हैं साइन थीटा इक्वल टू P/H, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। ठीक है, ठीक है। और अगर आप साइड लिखना चाहेंगे तो ये लेंथ क्या है आपका? P कितना है? FE, ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनस बाय DF। ठीक है, साइन। साइन के बाद आएंगे कॉस। कॉस क्या बोलता है? कॉस बेस और हाइपोटेनस का रिलेशन बताता है।
ये बोलता है बेस बाय हाइपोटेनस, बेस बाय हाइपोटेनस दिख रहा है। अगर आप बेस लिखना चाहें तो बेस क्या है आपका, डी ई आपका बेस हो गया, हाइपोटेनस क्या हो गया, डी एफ, ये हो गया कॉस थीटा। और टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा बोलता है ये इसका इसका रिलेशन हो गया, इसका इसका, तो बचा कौन, ये टेन थीटा बोलता है परपेंडिकुलर बाय बेस, यानी कि P बाय बी। तो परपेंडिकुलर मेरा क्या है आपका एफ ई बाय डी एफ। ये हो गया तीन इसका इसके साथ रिलेशन, इसका इसके साथ, फिर इसका। अब उसी का रेसिप्रोकल साइन थीटा क्या होता है, इसका जस्ट उल्टा। अब हाइपोटेनस और ये रिलेशन, ये अगर हाइपोटेनस ऊपर परपेंडिकुलर नीचे, तो कोसेक क्या होता है h बाय पी। ठीक है, फिर क्या है आपका, देखिए सेक थीटा, ये होता है कॉस का उल्टा। इसका मतलब यहां पे क्या है, b बाय एच, यानी यहां पे होगा आपका h बाय बी। ठीक है, कॉट थीटा क्या होगा, टेन का उल्टा, यानी कि बेस बाय परपेंडिकुलर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बिना इसको याद किए समझे हम लोग आगे आप क्वेश्चन नहीं बना पाएंगे। सो जरूरी है कि इसको आपको याद करना है, और वो भी कंठस्थ याद करना है। साइन थीटा पी बाय एच, यानी कि परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, कॉस थीटा बेस बाय हाइपोटेनस, टेन थीटा परपेंडिकुलर बाय बेस, और उसका रेसिप्रोकल, क्योंकि अभी जो क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे उसमें उसका बहुत ज्यादा यूज है। ठीक है, अब सब इसका रेसिप्रोकल रिलेशन हम लोग अब देखेंगे। देखिए क्या है यहाँ पे रेसिप्रोकल रिलेशन है, मैंने लिख के रखा है, ऐसे हम दिखा चुके हैं आपको। देखिए अब देखिए साइन का कोसेक होता है रेसिप्रोकल, तो यहाँ पे देखिए साइन इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 1 बाय कोसेक। ठीक है, कोसेक को क्या लिख सकते हैं, 1 बाय साइन, एक दूसरे का एक, वो दोनों रेसिप्रोकल है। फिर कॉस और सेक था, तो यहाँ पे देखिए कॉस इक्वल टू 1 बाय सेक लिख सकते हैं, सेक थीटा इक्वल टू 1 बाय कॉस थीटा लिख सकते हैं। वैसे ही यहाँ पे टैन और कॉट का रिलेशन है, टैन 1 बाय कॉट, कॉट 1 बाय टैन होता है। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो कि मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, टैन थीटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट। टैन थीटा का एक और फॉर्मूला होता है जो कि काफी यूज अभी आएगा इस चैप्टर को सॉल्व करने में, जो कि क्या है, साइन थीटा बाय कॉस थीटा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसका लगातार फ्रीक्वेंटली वी आर गोइंग टू यूज इन सॉल्विंग द प्रॉब्लम। ठीक है, टैन, और आपको पता है टैन कॉट का रेसिप्रोकल है, तो इसी में अगर कॉट का अगर साइन कॉस के टर्म में लिखना चाहेंगे फॉर्मूला में क्या आएगा, कॉट थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बाय साइन थीटा। ठीक है, तो ये रहा हम लोग का फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री रेशियो से कैसे क्या आया, ट्रिग्नोमेट्री क्या है, ये हमने जाना। ये फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट में इससे रिलेटेड हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आगे इसका जितना फॉर्मूला है ये आपका सारे मेन फॉर्मूला है, साइन थीटा कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट, ये 6 फॉर्मूला अच्छा से याद हो जाना चाहिए। अगर ये याद नहीं रहेगा तो आगे हम लोग क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाएंगे। सो होप दैट आप लोग की ये सब फॉर्मूला याद करके रखेंगे। नेक्स्ट क्लास में इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन को आगे डील करेंगे कि इसका एप्लीकेशन कैसे क्वेश्चन में करते हैं। तो थैंक यू।